नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज की खास चर्चा होने वाली है मेडिटेशन के कोच, जिन्होंने अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताया, सिखाया और समझाया भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज के गेस्ट मिस्टर अविरल तिवारी जी। तो स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर। तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं कि मैं आपको सर बोलूँ, भैया बोलूँ या गुरुजी बोलूँ? क्या बोलूँ मैं? सबसे सरल जो आपने भैया बोला बस वही हमारे रिलेशन को और खूबसूरत करेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं भी कंफर्टेबल हूँ और आपके लिए भी भविष्य में कंफर्टेबल रहेगा। जी। तो हम शुरुआत करते हैं सर। जैसे कि आप हार्टफुलनेस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो हार्टफुलनेस संस्था क्या करती है? और जैसा कि आपके बारे में हमने बताया दर्शकों को कि आप मेडिटेशन कराते हैं, आपने अभी तक 5,000 10,000 से ज़्यादा लोगों को मेडिटेशन के बारे में जागरूक किया। तो थोड़ा-सा अपने बारे में आप परिचय दें। यश हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट एक वैश्विक संस्था है जो विश्व के लगभग 170 से अधिक देशों में 8 दशकों से ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। और खास चीज ये है कि यह संस्था हर कम्युनिटी के लिए, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हो, हाउस वाइफ्स हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, कॉरपोरेट्स में काम करने वाले लोग हों, सभी के जीवनों में ध्यान की क्या ज़रूरत हो सकती है और ध्यान व्यक्तिगत उनके जीवन में कैसे बेहतरी ला सकता है, इस विषय पर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम डिज़ाइन करती है और साथ ही मेडिटेशन का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देती है। दैट्स ग्रेट। सर मैं थोड़ा डीप में जानना चाहता हूँ। आप इस संस्था से कैसे जुड़े? और आपको क्या ज़रूरत पड़ी इस संस्था से जुड़ने को लेके? मेरा इस संस्था में जुड़ना सन 2009 में हुआ था। कुछ समय पहले ही मैंने अपने जॉब से, कॉर्पोरेट से क्विट किया था और कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस बहुत अच्छे वर्क नहीं कर रहे थे और उस कारण से मैं काफ़ी तनाव में था। तो मुझे एंगर इश्यूज बढ़ने लगे और वो इतने अधिक बढ़ने लगे थे कि मैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक स्टेट में आने लगा था। पर जब मैं 2009 में पहली बार एक ट्रेनर से मिला जो मुझे शिवपुरी जिला है, वहाँ एक सिस्टर ट्रेनर थी। इत्तेफाकन किसी के साथ में, मेरे इन-लॉज के साथ में मैं उनके यहाँ गया और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि क्यों नहीं आप मेडिटेट करते। तो मेरे को उस वक्त नहीं मालूम था कि मेडिटेशन मेरे अंदर क्या चेंजेस लाएगा, मगर चूंकि मैं स्ट्रेस में था और मैंने सुना था कि मेडिटेशन स्ट्रेस से रिलीव करता है, तो मेरा मन बन गया और मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। पर जैसे जैसे मैं उसके साथ में जुड़ा, मेडिटेशन के साथ में, और उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे एंगर इश्यूज तो सॉल्व हुए ही, साथ ही डिसीजन मेकिंग मेरी बिजनेस को लेके स्ट्रांग होने लगी। मेरे फैमिली लाइफ में भी एक, कह लीजिए कि एक ईज आने लगा, मेरे रिलेशंस आसपास बेहतर होने लगे, मेरे चरित्र व्यवहार में एक चेंज आने लगा और उसी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं मेडिटेशन अब करता रहूं। और उसके बाद से फिर मैं आज तक मेडिटेशन कर रहा हूं। 2012 में मैं मेडिटेशन ट्रेनर के लिए, मुझे मेरे गुरुदेव ने परमिशन दी और उसके बाद से मैं मेडिटेशन ट्रेनिंग भी कर रहा हूं। और उस क्रम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में मैं मिला, मेरे जैसी समान स्थितियां उनकी थी और उनके साथ में जुड़कर मैं वो लाभ उनको भी दे पाया हूँ। अब आपने इतनी जब चर्चा कर ही ली है इसमें इतनी गहन कि मेडिटेशन से आपके एंगर इश्यूज कम हुए, तो मेडिटेशन के बारे में मुझे इतना पता चल गया कि मेडिटेशन बेसिकली है क्या। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेडिटेशन यानी ध्यान के बारे में थोड़ा और डीप में आप बताएं कि मेडिटेशन यानी ध्यान क्या है। यश, आपने जो दो शब्द बोले, मेडिटेशन यानी ध्यान क्या है, ये थोड़ा सा आप इसको सिनोनिम समझ रहे हैं, मगर मैं इसको थोड़ा सा इसकी समझ इसकी तरफ आपकी लाना चाहूंगा। इंग्लिश में ध्यान शब्द का कोई वास्तविक अर्थ लिखा ही नहीं है। जब हम इंग्लिश में मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, तो मेडिटेशन का अर्थ होता है एक ही चीज पर फोकस करना, उसको वो मेडिटेशन बोलते हैं। मगर जब हम हिंदी व्याकरण में जाते हैं और ध्यान शब्द को देखते हैं, तो ध्यान दो
अक्षरों की संधि से बना है। एक शब्द है धी और दूसरा है यान। धी और यान। धी का अर्थ होता है अल्टीमेट विजडम। अल्टीमेट विजडम का अर्थ वही जो हमारे अंतःकरण से, अंतरात्मा से उठता है, वह है अल्टीमेट विजडम। और यान का अर्थ क्या हुआ? वह जो हमें ट्रेवल कराता है। तो ऐसी क्रिया जो हमें उस अल्टीमेट विजडम की ओर ट्रेवल कराती है, वह ध्यान है। तो आप इस अर्थ को समझने के बाद यह समझ पाएंगे कि मेडिटेशन और ध्यान दो अलग अलग शब्द हैं। इन दोनों का अर्थ आपस में सिमिलर नहीं होता, पर चूंकि एक सामान्य भाषा में जन सामान्य उसे मेडिटेशन शब्द से ध्यान समझता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। So I am very curious to know about what is the purpose of dhyana. मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल तो ईश्वर में लय हो जाना, जो हमारे धर्म ग्रंथों से हमको मालूम पड़ता है। पर ध्यान को एक दूसरे तरह से भी हम देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को माता पिता बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, या बार बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से ये करो, ध्यान से वो करो। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी चीज पर ध्यान कर ही रहा है। बिल्कुल, है ना? ध्यान वो क्या कर कर रहा है? वो क्या कर रहा है? एक व्यक्ति जिसको धन की लालसा है, वो किस पर ध्यान कर रहा है? वो धन पर ध्यान कर रहा है। और वो जब धन पर ध्यान कर रहा है तो धन क्या हो रहा है? उसके पास ग्रो होना शुरू हो जाता है। उसको उसी का विजडम, उसी विषय का विजडम आना शुरू हो जाता है कि कैसे मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं। है ना? आप एक जिम जाने वाले व्यक्ति को देखेंगे, वो क्या कर रहा है? वो किस चीज पर ध्यान कर रहा है? वो अपने शरीर पर ध्यान कर रहा है। और आप देखिए कि उस शरीर पर ध्यान करने से क्या हो रहा है? उसका शरीर और सुंदर होता जा रहा है। ठीक इसी तरह से हम लोग हर समय किसी न किसी चीज पर ध्यान कर रहे होते हैं, वो जो मैं पाना चाहता हूं। अब बात आती है कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन या जो हमारे धर्म ग्रंथों में जिस ध्यान के बारे में बात करी है, वो ध्यान क्या है? वो ध्यान उस परम तत्व के बारे में हो रहा है जो हम सब के अंदर है। वो जो हमारे जीवन का स्रोत है, जिसको मैं अल्टीमेट विजडम भी आपसे मैंने पहले कहा। अभी पूर्व की बातों से हमें यह समझ में आया कि जिस चीज पर भी हम ध्यान करते हैं, वो चीज क्या होती है? वो चीज ग्रो होना शुरू हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, वो रूप लेना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उस अल्टीमेट पर, उस परम तत्व पर अपने अंतः में ध्यान करूंगा तो क्या होगा? क्या ग्रो करेगा? वह परम तत्व ही मेरे अंदर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर जब हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में बात करें तो हम हमारे हृदय में व्याप्त उस परम तत्व पर ध्यान करते हैं। यह एक हृदय आधारित ध्यान है। तो उस ईश्वर पे ध्यान करना हमको कैसा बनाता है? हमें ईश्वरीय बनाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो मुझे अभी तक दो प्रश्नों का उत्तर मिले, व्हाट क्या है ये, एंड पर्पस मुझे समझ में आया। मैं चाहता हूँ कि ये किस एज ग्रुप के लिए है और किस एज ग्रुप के लिए करना चाहिए। क्या सिर्फ बूढ़े लोग ही मतलब ध्यान करते हैं, तो किस एज के लिए बेनिफिशियल है? ये थोड़ा सा भ्रमित करने वाला प्रश्न है लोगों के लिए। एक समय था, आज से कुछ साल पहले तक, जब ध्यान के विषय में बात करी जाती थी तो हम कहते थे कि ध्यान तो जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, सारे कामों से फ्री हो जाएंगे, तब ध्यान करेंगे। समय बदला, नए तरह से लोगों ने बताया कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, तो स्ट्रेस युवाओं में दिखाई दिया और हमने कहा कि ये सब युवाओं को करना चाहिए। पर एक सही समझ हमें विकसित करनी है कि ध्यान करता क्या है। ध्यान वास्तविकता में मनुष्यता के स्तर पर मुझे हर दिन एक बेहतर मनुष्य बनाता है। अब प्रश्न ये है कि किसको बेहतर मनुष्य बनने की जरूरत नहीं है और कब नहीं है, या कब है, ये समझने की बात है। क्या एक छोटे से बच्चे को अपने अंदर उन गुणों को विकसित करने की जरूरत नहीं है
जो उसको एक जीवन में एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाएंगे या एक सक्सेसफुल इंसान बनाएंगे। जी। ये बात एक छोटी उम्र के बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक लागू होती है, क्योंकि सीखना और ग्रो करना तो हमारे जीवन के शुरू से लेकर अंत तक होना है। जी। ये किसी एज की बात नहीं है। एक विषय को हम ऐसे भी समझेंगे कि आप देखिए कि यदि आपके अंदर प्रेम, साहस, विवेक, धैर्य ये गुण विकसित होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये गुण किसी विशेष उम्र के लिए हैं? हर उम्र में यही गुण होते हैं जो आपको सांसारिक जीवन में सफल बनाने में मदद करते हैं। मुझे लगता है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जरूरी है। तो इनको करने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? मेरे गुरुदेव ने एक बार कहा था, मैं उसको इसमें शेयर करूंगा कि जी, उनसे ज़रूर। किसी ने पूछा एक बार कि जो इस संस्था के संस्थापक थे, श्री रामचंद्र मिशन के संस्थापक थे, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट जिसके साथ में आज हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये पूर्व में श्री रामचंद्र मिशन के नाम से भी जाना जाता है। जी। ग्लोबली हम इसे हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। वो इस संस्था के संस्थापक थे, श्री रामचंद्र नाम था उनका, शाहजहांपुर से थे वो। जी। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि ध्यान करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पात्रता। क्या पात्रता है? तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में बोला, आप दिल देने को तैयार हो। सरल बात यह है, जब भी आप विलिंग हैं ध्यान करने के लिए, आप उसी क्षण ध्यान करने के लिए पात्र हो गए। जी। केवल आपकी इच्छा उसमें शामिल होना जरूरी है। भैया मुझे अब ये बताइए कि जब आपने बताया कि ये जन्म से लेकर मरण तक कभी भी आदमी कर सकता है, लेकिन अब हम बात थोड़ा चलते हैं उस फेज़ में जहाँ के जीवन में बहुत प्रेशर होता है और बहुत नादान दिल भी होता है, बहुत ना समझ भी रहता है, एकदम प्योर मैच्योर भी नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ की। तो स्टूडेंट लाइफ में मेडिटेशन कैसे अपना रोल अदा करता है, मैं ये सारी चीज़ों को एक प्रश्न में रख रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस पे आप जोर दें। आप देखिए कि मैंने आपको पहले भी जिस बारे में कहा कि ध्यान करने की उम्र अगर हम कहें तो वो नहीं होती कि जब हम दलदल में फंस चुके हैं। जी। ध्यान तो शुरू से ही हमें करना चाहिए। हम्म। ध्यान हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए। तो जो आत्मबल से मजबूत है वो इन चीजों से बच सकता है, जी। जिन विषयों पर हम बात कर रहे हैं, युवा उम्र में आ रहे विषयों को लेकर। पर जब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति, कभी उसको ये सौभाग्य नहीं मिला, कुछ ऐसा कोई गाइड नहीं मिला जो उसको ये बताता है कि मेडिटेशन से हमारा आत्मबल बढ़ता है, और वो युवा उम्र तक आ जाता है, यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, उसके लिए नए नए अनुभव होते हैं और वो उन अनुभवों के साथ में सामंजस्य नहीं बना पाता। वो अनुभव घर से अकेले रहने के भी हो सकते हैं, अपने साथ में साथी दोस्तों के बुली करने के भी हो सकते हैं, कई बार अपोजिट सेक्स को लेकर, अट्रैक्शन को लेकर भी हो सकते हैं, कई बार पढ़ाई के साथ में पूरा जो वो चाहता है कि रिजल्ट आए, वो जब अपेक्षित रिजल्ट नहीं बनता मिलता तो उस प्रेशर के भी हो सकते हैं, कई बार लोगों की जो अपेक्षाएं हैं जिसको हम पीयर प्रेशर बोलते हैं उसके भी हो सकते हैं। जी। इन सारी चीजों के बीच में आप देखिए कि उसको चाहिए क्या है। कहीं एक कोने से एक तनाव शुरू हुआ जब वो आया अपने घर से और होम सिकनेस में फंसा, तो वो पहले से ही तनाव में था। उसी तनाव के बीच में वो स्कूल पहुंचा और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा उसे बुली कर दिया गया, थोड़ा सा और तनाव बढ़ गया। उसके साथ में मैच नहीं कर पाया, साथ में कोई है उसके प्रति उसका आकर्षण हुआ, अब उस एक आकर्षण में भी वो फंसा हुआ है। ऐसी कई चीजें धीमे धीमे उसके मन पर एक बोझ बनाती जा रही हैं। उसको चाहिए था कि जब पहला ही उसके साथ में युद्ध आया था, जब होम सिकनेस हुई, जब वो बाहर आया, तो किसी तरह से उसको
उसके रास्ते मिलते कि इस होम सिकनेस से कैसे बाहर निकला जाता है। जी अब वो बाहर ढूंढने जाता तो सभी होम सिक थे, तो बिल्कुल। कैसे करते? इस क्रम में यदि उसको मेडिटेशन आता होता, जब हम ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अपने अंतःकरण से जुड़कर उस वक्त में जो तनाव का समय था उसमें शांत और स्थिर हो सकता था। जी केवल शांत और स्थिर मन में ही विजडम आता है, जहां से हम डिसीजन मेकिंग लेकर आते हैं। अगर मेरा मन क्योस में है, तनाव से भरा हुआ है, नसें तनी हुई हैं, तो क्या होगा? क्या सारा मैं बेकार। तब मैं क्या डिसीजन ले पाऊंगा? और उसी समय में जब वो तनाव का समय होता है तो मैं शॉर्टकट्स को यूज करता हूं, जी है ना? तो वो जो विजडम के लिए मुझे चाहिए है, वो जो पेशेंस के लिए मुझे चाहिए उस वक्त में, उस क्षण में, यस उसे वो करेज, उस बिल्कुल। उस परिस्थिति को डील करने के लिए जो करेज चाहिए है, यस वो उसे अपने अंतःकरण से मिल सकता है। लेकिन गुरुजी मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ कि बात सिर्फ एक पल की होती है। आपको याद हो, अगर कुछ टाइम पहले एक झांसी में घटना घटी, तो एक प्रेमी जोड़ा, कह सके क्या उम्र रही होगी, वही मेरी उम्र के 20-25 साल के, यही साथ में घूमे फिरे, बैठे, खाए पिए, अच्छे से रहे। और वो क्या एक पल था कि सब कुछ भूल के, पूरी पीछे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, इतना साल पढ़ाई करी, इतना उम्र बीता, क्या हुआ कि वो बस एक गोली ने सब कुछ डिसाइड कर दिया एकदम से। वो पल, उस पल में प्रेशर, उस टाइम को कैसे मैनेज कर सकता है आदमी? तो उसके लिए मेडिटेशन को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे? आप देखिए कि आपने जो कहा, उस पल में आपने केवल उस पल को देखा, जी पर वो पल कैसे बना है, उसमें उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजरा है उस पल तक आने के लिए। जी उसने कभी किसी को पसंद किया और पसंद की स्थिति इतनी अधिक हो गई, वो प्रतिदिन उस चीज को इतना अधिक पसंद करने लगा कि उसका ना मिलना उसके जीवन में असंतोष लेकर आ गया, जी है ना? ऐसा ही तो हुआ। बिल्कुल। तो क्या शुरुआत में ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा कि उसने पहले दिन ही गोली मारने की इच्छा रखी होगी? उसे तो पहले दिन उसने उसे पसंद किया था, जी तो उस वक्त तो अच्छा ही लगा होगा ना। पर उसका ना मिलना, जिस चीज को मैंने पसंद किया था, उस चीज का के ना मिलने ने मेरे अंदर असंतोष पैदा किया। बिल्कुल। अब वही असंतोष जब लंबे समय तक मेरे अंदर घिरा रहा, तो क्या हुआ? तो वो मेरे एक अंदर अशांति बन गया, मेरे अंदर का शोर बन गया, दिन रात मेरे मन में वही चीजें चलने लगी। जी और जब वो चीजें दिन रात मेरे अंदर चलने लगी, तो वही अशांति क्रोध में तब्दील हो गई, जी ईर्ष्या में तब्दील हो गई, जब वो मेरे जगह किसी और के साथ में बात करने लगी। अब इसके और आगे ये क्रोध भी जब लंबे समय बना रहा, तो एक समय आया जब ये भय पैदा हो गया कि ये अब मेरे जीवन में नहीं रहेगी, और वहां मेरी डिसीजन मेकिंग खत्म हो गई। खत्म हो गई। तो ये बहुत लंबा सफर है, ये एक क्षण की बात नहीं है, ये एक बड़े लंबे सफर की बात है। हमें एक ऐसा व्यवस्था स्थापित करनी है युवाओं में, और मुझे लगता है कि बहुत शुरुआती उम्र से ही, पर एटलीस्ट जब भी जहां से भी हो सके वहां से तो शुरू करनी ही है। भले ही हम उसे युवा उम्र से शुरू करें, यूनिवर्सिटी से शुरू करें, जहां पर वो बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हो सकें अपने उस पीयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए, अपनी होम सिकनेस या अपनी पसंद नापसंद पर खुद को एड्रेस करने के लिए तैयार हो सकें। आप देखिए कि हमारे जीवन के हर डिस्टरबेंस की शुरुआत हमारे पसंद और नापसंद से होती है। हमारे युवा बहुत ऊर्जावान होते हैं, इसलिए किसी भी चीज को पसंद और नापसंद बहुत स्ट्रांगली करते हैं। जी दिशा उनकी पसंद के लिए या नापसंद के लिए बड़ी तेजी से बन जाती, इसलिए वही पसंद या नापसंद असंतोष, शोर, जी क्रोध, ईर्ष्या, भय में तब्दील होती है।
अब ये बोला जाए कि इस पसंद नापसंद के का इलाज क्या है, जी। तो मन क्या है, एक पेंडुलम की तरह काम कर रहा है। एक तरफ आपका मन गया तो आपने चीजों को पसंद कर लिया, दूसरी तरफ गया तो नापसंद कर लिया। और जब बिल्कुल। ये मन हलचल कर रहा है इधर उधर, तो आप क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं। आपने किसी चीज को पसंद करा तो द्वैत में उसका नापसंदगी भी तैयार हो गई, जी। कोई चीज नापसंद भी होना शुरू बिल्कुल। हो गई। तो उस क्रम में हम देखें तो इसका उपचार क्या है, उसका उपचार है मन की हलचल अगर शांत हो, हम्म। मन की हलचल अगर शांत हो तो हम पसंद नापसंद के बीच में आकर ठहर जाते हैं, और उस दशा को क्या बोलते हैं, स्वीकार्यता। स्वीकारता। हम उस स्थिति में आ जाते हैं ध्यान करने के बाद कि जो मेरे जीवन में मेरे सामने आया है मैं उसको पहले स्वीकार कर पाता हूं। जब मुझे वो चीज स्वीकार होती है तो क्या होता है, हम उसे बेहतर तरह से डील कर पाते हैं। जी। जो आपने कहा रिएक्शन किया उसने, तब हम रिएक्शन नहीं करते। जब मेरा मन शांत और स्थिर होता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, बिल्कुल। हम उस पर विचार करते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, कंटेम्पलेट करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके अनुरूप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो भैया एक बात और बताइए, इस भागम भाग जिंदगी में, चाहे फिर वो युवा हो या फिर वो किसी उम्र दराज का हो सकता है वो ऑफिस में काम कर रहा हो, किसी दुकान पे हो और पढ़ाई कर रहा है, तो इस बिजी शेड्यूल में वो टाइम कैसे निकाले और कितना समय उसको देना ज़रूरी है मेडिटेशन को करने के लिए, कितना सफिशिएंट है और कैसे करें, ये बताइए आप। इसमें समय कितना निकालें विषय नहीं है, इसमें शुरुआत कब करें ये विषय है। आप मोबाइल देखने के लिए समय निकालते हैं क्या, युवा मोबाइल देखने के लिए समय निकालते हैं क्या, ये रुचि का विषय है। आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट चीजों को ग्रो करता है। जी। एक बार आप इसकी शुरुआत करते हैं मेडिटेशन की, जो भी आपको उचित समय लगे, आप 20 मिनट से शुरू कीजिए, आधे घंटे से शुरू कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। और जब आप उसे करते हैं और उसके प्रभाव को देखते हैं, जी। आपको लगता है कि मैंने 10 मिनट मेडिटेट किया, 15 मिनट मेडिटेट किया, तो मैं थोड़ा सा काम महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर जो बहुत ओवर थिंकिंग थी उसमें मुझे थोड़ी राहत मिली, तो वो आपको प्रेरित करती है और ध्यान करने के लिए। जी। फिर जब आप और ध्यान करते हैं और आप देखते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके डिसीजंस बेहतर हो पाते हैं, आपके पढ़ाई में कंसंट्रेशन आ पाता है, तो आप क्या करेंगे, क्या ये आपको बोलने की जरूरत रहेगी कितनी देर ध्यान करना है, फिर आप तय करेंगे कितनी देर का ध्यान हम्म। मुझे क्या देता है। बिल्कुल। स्टैंडर्ड्स हार्टफुलनेस मेडिटेशन के जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हम सुबह ध्यान करते हैं, शाम को एक और टेक्निक है जिसको हम रेजुनेटिंग टेक्निक बोलते हैं या क्लीनिंग टेक्निक बोलते हैं, हम उसको यूज करते हैं जिससे हम दिन भर में जो भी अपने साथ कलेक्ट कर लेते हैं, जो हमें बोझ दे रहा है उसको क्लीन कर सकें। तो 20 मिनट आधा घंटा हम उसके लिए भी समय देते हैं। बट जरूरी यह है कि हम अच्छी चीज को जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। जी। एक बार शुरू करते हैं तो रास्ते हमारे अपने रुचि के अनुरूप बढ़ते चले जाते हैं, हम बनते चले जाते हैं। जी। तो जैसे ऐसा है कि हम जब कोई काम करते हैं और अगर हम उसको एनालिसिस करने वाला या उसको बताने वाला है कि आपको कितना फ्रीक्वेंसी के साथ कोई चीज़ करनी है, कब करनी है, क्या करनी है, जब तक कोई बताने वाला नहीं होता है तब तक मेरा मानना है कि ये पता नहीं चलता है कि हमारी ग्रोथ क्या चल रही है। चूँकि हार्टफुलनेस जैसी संस्था मेडिटेशन के बारे में जागरूक कर रही, सिखा रही है, तो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हार्टफुलनेस से, थोड़ा उसके बारे में और बताएं। हार्टफुलनेस एक वैश्विक संस्था है जैसा मैंने आपको बोला, और इसके ट्रेनर्स पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। जी। अगर हम झांसी में बोलें तो हमारे पास झांसी में ही 40 ट्रेनर्स हैं। जब हम यूनिवर्सिटी के बारे में बोलें तो हम यू कनेक्ट प्रोग्राम्स के माध्यम से यूनिवर्सिटीज में जी। आते हैं। और मैं इस छोटे से इंटरव्यू के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में एक मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए जहाँ पर इंटरेस्टेड बच्चे मेडिटेट कर सकें और उनको ट्रेन करने के लिए कोई ट्रेनर वहाँ पर अवेलेबल। जी। विषय ये है कि हमारे पास 40 ट्रेनर्स तो हैं, लेकिन हमारी अप्रोच कैसे होगी, वो जब
यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट हमें एक ऐसा स्पेस देगा तो हम अपनी पूरी टीम के साथ में यूनिवर्सिटी में इस चेंज को लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। भैया जैसे कि मेडिटेशन कोई क्षणिक नहीं है या एक दिन का चीज़ नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है। तो मुझे लगता है आपने थोड़ा सा उस बात का उत्तर नहीं दिया मेरे जो मेरा प्रश्न था कि यूथ को कैसे ही हेल्प कर सकता है, उस कुछ पॉइंट वाइज क्रिस्प वे में बताएं जरा। सबसे पहली चीज तो ये मैं ऐसे कहूंगा कि जब यूथ को हम देखते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जो आज यूथ के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मैं बताता हूँ। जी। मैंने तो आपको कहा ही था जैसे होम सिकनेस यस। प्रॉब्लम है, एंगर इश्यूज बिल्कुल। बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन, एंजाइटी। डिप्रेशन एंजाइटी भी है, फियर है, और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है उनकी। कि आज युवाओं का सबसे बड़ा जो इश्यू शुरू होता है वो स्लीप साइकिल से होता है। बिल्कुल। वो पूरी रात पढ़ रहे हैं और दिन में कॉलेज पहुंच रहे हैं, बिल्कुल। और जितना वो जाग रहे हैं उतनी देर में उनका एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन टाइम पर निकलता है। जी। ये हमारे न्यूरो सिस्टम पर एक बड़ा ही एडवर्स इफेक्ट लाता है। जी। मैं आपको इसे कुछ साइंस से कनेक्ट कर आपसे शेयर करूंगा। जितनी भी ये चीजें हैं, मेरा उत्साह, जो युवाओं का उत्साह है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, आप देखिए कि युवाओं का उत्साह जब हम बोलते हैं तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, पर वही इसका नेगेटिव पार्ट क्या है? क्रोध। जी। उत्साह में और क्रोध में क्या डिफरेंस है? क्रोध उसी ऊर्जा का नकारात्मक रूप है जिसका सकारात्मक रूप उत्साह है। जब आप खुद को ग्रो करने के लिए किसी काम में अपनी एनर्जी को एक सिंगल जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, वो उत्साह है। पर जब आप किसी दूसरे को हराने के लिए अपनी उसी एनर्जी को गलत वे में नहीं, एक ही जगह, मतलब आपका इंटेंशन किसी दूसरे को हराना है, अगर उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं, पूरी ऊर्जा को उसी दिशा में, एक दिशा में लगा देते हैं, तो वो क्रोध बन जाती है। जी। है ना? जब हम बात करें कि ऐसी बहुत सारी चीजें क्या कर रही हैं, आप देखेंगे कि मेरे मन का क्रोध, ईर्ष्या, असंतोष, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, फियर, ये सारी की सारी चीजें मेरे अंदर हार्मोन इंबैलेंस लेकर आती हैं। जी। आप क्रोध में हैं, स्ट्रेस में हैं, किस तरीके के हार्मोन रिलीज होंगे? कॉर्टिसोल जैसे। कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का क्या फंक्शन है? अगर उसे कोई एडवर्स स्थिति दिखाई देती है, विपरीत परिस्थिति दिखाई देती है, तो वो शरीर को संदेश देता है कि तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। जी। है ना? एक हार्मोन से ऐसा सीक्रेट होता है जिससे मेरा हार्ट तेजी से पंप होना शुरू होता है और वो मुझे तैयार करता है लड़ने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि मैं पूरे समय मेरे मन में किसी के प्रति क्रोध चल रहा है, तो क्या होगा? मेरा हार्ट पूरे समय उस कॉर्टिसोल को रिसीव करता रहेगा और मेरा हार्ट पूरे समय उसको पंप करता रहेगा, ब्लड पंप करता रहेगा। इसका असर मेरे नसों पर आएगा और आगे आगे आने वाले समय में मुझे न्यूरो प्रॉब्लम्स भी होंगी। पहले तो अगर युवा एज में बोला जाए, अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिक आपको याद रखने की प्रॉब्लम, फोकस की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आने लगेंगी। यहां पर ही आता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो फिजिकल लेवल पर सबसे पहले तो उसका असर होता है कि मेरे मेडिटेशन करने से हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इन टर्न मैं फिजिकली अपने आप में काम महसूस करता हूं, मेंटली एज वेल एज फिजिकली भी मैं ईज महसूस करता हूं। स्लीप साइकिल, गलत समय पर जागना या गलत समय पर सोना, सेम यही चीज मेरे अंदर फिजिकल लेवल पर वो भी प्रॉब्लम करती है। पर मेडिटेशन क्या करता है कि कम समय में आपकी उस नींद को भी पूरा कर देता है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि स्टूडेंट्स पढ़ना बंद कर दें जी। और ना ही मैं उनसे ये कह सकता हूं कि स्क्रीन छोड़ दें। इस युग में जब हम उस विकास की ओर जा रहे हैं, बच्चों को उन चीजों के साथ कोप अप करना है, नई चीजों को सीखना है, तो
उनके अंदर ये संतुलन होना केवल जरूरी है कि वो विजडमफुल होकर कि कितना मुझे स्क्रीन यूज करना है जी वो समझ पाए। ये केवल कब हो पाएगा जब उनका मन शांत और स्थिर होगा। जी मेडिटेशन यहां पर उनको हेल्प करता है, उनको कम समय में नींद पूरी करता है। इन सब चीजों के कारण उनका पढ़ाई में फोकस बढ़ता है। मन कॉर्टिसोल जैसी चीजें नहीं होती, तनाव में नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली विजडमफुल होते हैं, हमारे एंगर इश्यूज कम हो जाते हैं। जब आपका मन शांत और स्थिर होगा, आप विजडमफुली काम करेंगे तो क्या होगा, आपका फियर्स भी कम होते जाएंगे, जी आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती जाएगी। हम्म, तो स्टूडेंट्स को अगर आज बोला जाए, किसी भी स्टूडेंट को, किसी को बोला जाए किसकी पर्सनालिटी से आप प्रभावित होते हैं, किसी को आप कॉन्फिडेंट देखते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? उसकी पर्सनालिटी में सबसे पहले आप देखते हो कामनेस, बिल्कुल एकदम फ्री दिखाई दे रहा है वो। आप इसी से तो प्रभावित हो। एक व्यक्ति जो बहुत शोर में और उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आप उससे प्रभावित होते हैं? नहीं उससे नहीं होते प्रभावित। हम उनसे प्रभावित होते हैं जो मुझे कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, और कॉन्फिडेंट लोग वो होते हैं जो काम होते हैं। जी तो आज जब हम बात करें कि युवाओं को उस कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी पर्सनालिटी में और निखार लाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वो यही चीजें हैं कि उनके अंदर पेशेंस हो, उनके अंदर बात करने का एक अच्छा तरीका हो, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो, करेजियस हो, और ये सारी चीजें केवल तब होती हैं जब मेरा मन शांत और स्थिर होता है। बहुत खूब। तो जैसा कि भैया सर्वविदित है कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान दिवस के उपलक्ष्य पर आपका जो संस्था क्या उस दिशा में कदम उठा रहा है? वर्ष 2024 में विश्व ध्यान दिवस घोषित हुआ था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ ये जानकारी साझा करना चाहता हूं कि पहला विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन 2024 में भारत सरकार ने जो अनाउंस किया था, विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन, उसको होस्ट हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ने अपने वर्ल्ड हेडक्वार्टर में किया था। हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में स्थित है, जो कि 1400 एकड़ का एक लश ग्रीन प्रेमाइसेस है। वाह। उसी क्रम में चूंकि मेडिटेशन, जैसे हमने बोला कि हम पिछले 8 दशकों से मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में हैं, तो हमारे लिए विश्व ध्यान दिवस एक विशेष दिन हो जाता है। और इस दिन में वर्ष 2025 में 21 दिसंबर के दिन जो हमारे संस्था के ग्लोबल गाइड हैं, जी वो शाम 8 बजे यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक साथ एक ही समय पर ध्यान कराएंगे। जी आप सोचिए कि एक व्यक्ति जब स्वयं ध्यान करता है तो उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है, वो एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करता है कि उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। आप सोचिए कि पूरे विश्व में जब लाखों लोग एक साथ ध्यान करेंगे तो क्या होगा। आप देखते हैं जब आप मंदिर में जाते हैं और कुछ एक लोग वहां पर जाकर उस भक्ति भाव से पूजा करते हैं, तो उस क्षेत्र का प्रभाव बदल जाता है। आप देखिए कि वहां पर जाते ही हमें शांति अनुभव होने लगती है। तो सोचिए कि जब लाखों लोग एक साथ एक ही समय पर ध्यान कर रहे होंगे, तो वो एक ऐसा प्रभाव पैदा करेगा कि हमारा पूरा संसार मंदिर की तरह हो जाएगा। बहुत खूब। तो उस उद्देश्य से, उस भाव से विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर के दिन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ग्लोबल गाइड श्री कमलेश देसाई भाई पटेल के मार्गदर्शन में शाम 8 बजे यूट्यूब लिंक के माध्यम से एक ध्यान सत्र का आयोजन कर रहा है, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी आमंत्रित कर रहा है यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उनके सहयोग से, उनकी सहभागिता से, और विशेष रूप से यूथ चर्चा का ये जो मंच है, इस माध्यम से मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा सहयोग भी है, और मुझे लगता है कि युवाओं की तरफ से एक बड़ी अच्छी पहल है यूथ चर्चा, जिनके माध्यम से हम बच्चों के बीच में इस कार्यक्रम को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल बच्चों ही नहीं, उनके परिवारजनों, उनके मित्रों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जैसा कि हमारी जानकारी है, लगभग 12,000 स्टूडेंट्स इस वक्त
यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा-सा आपके डाटा में, ये हमारे सिर्फ कैंपस का डाटा है 12,500। हमारे विश्वविद्यालय से 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं इस विश्वविद्यालय से। थैंक यू। तो वो भी मतलब हम उनको क्यों छोड़ें, हमारे विश्वविद्यालय के साथ जब 3.5 लाख से ज़्यादा अभी वर्तमान में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 380 प्लस कॉलेजेस लिंक्ड हैं हमारे विश्वविद्यालय से। तो बिल्कुल। तो ये आपने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी है और मतलब इससे मेरा उत्साह भी बढ़ गया है कि अब हम 3.5 लाख लोगों तक पहुंचने की हमारे पास संभावना आ गई है। यूथ चर्चा मंच के माध्यम से एक बार मैं फिर यूनिवर्सिटी से निवेदन करता हूं, वाइस चांसलर साहब से और संपूर्ण मैनेजमेंट टीम से ये निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में जहां पर हम बच्चों को जो वैल्यूज के बारे में आज बार बार चर्चा हो रही है कि वो उसकी कमजोरी हो गई है, हमारे बच्चों को और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए आइए मिलकर नए प्रयोग करें। देखें कि मेडिटेशन कैसे युवाओं के जीवन में बदलाव कर सकता है। यूथ चर्चा के माध्यम से भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग युवाओं से जुड़े हैं, एक स्टूडेंट्स, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच का हिस्सा हैं आप, तो निश्चित बात है कि आपके माध्यम से जो जानकारी उन तक पहुंचेगी वो सबसे अधिक प्रभावशाली होगी। मैनेजमेंट अपनी तरफ से निश्चित बात ही इसमें बड़े अच्छे प्रयास करेगा, जी। पर यूथ चर्चा का इसमें मुझे लगता है कि बहुत जी। विशेष रोल रहेगा और मैं बड़ी ही शुभकामनाओं के साथ में आपको इस चीज की शुरुआत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि इस मुहिम में आप भी शामिल हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद। सर आप ज़रा बताइए कि जैसे कि सर्व देते कि विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 21 दिसंबर को क्या होने वाला है? 21 दिसंबर शाम 8 बजे हम सभी लोग एक साथ संपूर्ण विश्व में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के ग्लोबल गाइड कमलेश देसाई भाई पटेल के मार्गदर्शन में 20 मिनट का एक ध्यान करेंगे। सोचिए कि संपूर्ण विश्व लाखों लोग जब एक साथ एक ही समय पर ध्यान करेंगे तो वातावरण कैसा होगा, सकारात्मक और करुणा से भरा हुआ। हम सबके हृदय प्रेम और करुणा से भरे होंगे। तो उस सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए आइए हम सब लोग मिलकर 21 दिसंबर शाम 8 को एक साथ ध्यान करें। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको यूथ चर्चा के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होगा। कृपया कर इसमें रजिस्टर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया और आपने ध्यान के बारे में इतना अमूल्य ज्ञान दिया, वरना मैं अभी तक ध्यान और मेडिटेशन में ही कंफ्यूज रहता। और इससे होने वाले आपने लाभों के बारे में बताया, तो जो कि कहीं ना कहीं यूथ, वो जो समस्या आ रही है, वो अगर यूथ अगर ऐसी सही दिशा में अपना कदम उठाए और ये विश्व ध्यान दिवस के रूप में जो ध्यान को और जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है, अगर उसका भी हिस्सा बनेंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से इसमें एक लिंक दिया जा रहा है जिसको आप पंजीकृत कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप और जुड़ सकते हैं और इस पहल का आप भी हिस्सा हो सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये पूरा पॉडकास्ट, तो आप कमेंट में आप बताइएगा, और भी आपके जो सजेशंस हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।